हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीए में हर्ष सोमपुरा। अभी तक हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तक कंप्लीट किया था, मतलब स्टार्ट किया था, 2 सम हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद से हमारा बाकी है, ठीक है, चैप्टर। तो 1.6 चैप्टर जो है उसके अंदर हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के 26 इलस्ट्रेशन तक बुक के कंप्लीट किया था। 27 नंबर के इलस्ट्रेशन से बाकी है। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको एक नया मटेरियल मिलने वाला है इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो मटेरियल से, अपने एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, एच सर्टिफिकेशन के एप्लीकेशन के ऊपर। वो मटेरियल के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे जाके फाउंडेशन का मटेरियल रहेगा वो। तो उसके साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आप टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको मिलने वाली है इन नियर फ्यूचर। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये फाउंडेशन के वीडियोस जो है वो दूसरों को भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, अपने दोस्तों को, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग मी। ओके, चलो इलस्ट्रेशन 27 इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है, ऑन 31/12/2021 योर पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5,000। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब वो बैंक बैलेंस माना जाता है। पासबुक का क्रेडिट साइड का बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है। पासबुक में क्रेडिट साइड ज्यादा होना मतलब बैलेंस है वो। तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस दे दिया है, मतलब हमें ये सम बैलेंस के हिसाब से करना है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है या बीओडी है, वो सोच लिया तो पूरा सम इजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कितने रुपए? 5,000 रुपए है बैलेंस एज पर पासबुक। बिफोर दैट डेट you had issued checks worth rupees 1,000 of which check worth rupees 300 were not yet cashed। उस डेट से पहले जो क्रेडिट बैलेंस आया था उस डेट से पहले, ये पैरा फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ नहीं, एक एक सेंटेंस पढ़ना है, वो सेंटेंस का हमें रिकंसिलिएशन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि बैलेंस के हिसाब से सोचना है और पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे? कैश बुक पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बैलेंस से हमें सोचना है सारी चीज। पासबुक यहाँ पे लिख देंगे और कैश बुक यहाँ पे लिख देंगे। ये क्यों लिखना है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज पहली बार आप ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेरे तरीके से सीख रहे हो, तो प्लीज गो इन फर्स्ट वीडियो। पहले वीडियो जो इंट्रोडक्शन मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिया था, वो वीडियो को देखो, उसके बाद ये वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट डेट यू हैड इश्यूड, इस डेट से पहले आपने 1,000 रुपए का चेक इश्यू कर दिया था। ठीक है, 1,000 रुपए का चेक इश्यू कर दिया था। तो चेक इश्यू करोगे तो पेमेंट करना, पेमेंट करोगे तो बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। तो पासबुक में, कैश बुक के हिसाब से तो आपने इश्यू कर दिया था, तो कैश बुक में तो 1,000 रुपए बैलेंस डिक्रीज हो गया होगा। तो 1,000 रुपए का कैश बुक में बैलेंस मैं डिक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, 1,000 रुपए का कैश बुक में बैलेंस डिक्रीज। क्या पासबुक में हुआ है? पासबुक में उन्होंने बोला है 300 रुपए का अभी तक कैश्ड हुआ नहीं है, 300 रुपए अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 300 रुपए अभी तक नहीं आया है, तो 700 रुपए आ चुका है। ठीक है, तो 300 रुपए अभी तक नहीं आया है ना, तो 700 रुपए यहाँ पे भी हो गया है। पासबुक में 700 रुपए का तो रिकॉर्डिंग हो गया है, 300 रुपए का नहीं हुआ है। तो मतलब पासबुक में 700 रुपए का बैलेंस डिक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब कैश बुक का तो सेम ही लिखना पड़ेगा, 1,000। यहाँ पे भी 1,000 लाना पड़ेगा। तो वो जो 1,000 आया उससे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी 300 रुपए। डन, ये 300 रुपए हो जाएंगे। डन है? और कोई डाउट? सिंपल। ओके, तो ये यहाँ पे 300 रुपए, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ कि पहले वाला जो ट्रांजेक्शन था फर्स्ट वाला, उसमें 300 रुपए। ऑन 26 दिसंबर, उन्होंने बोला है ऑन 26 दिसंबर यू डिपोजिटेड अ चेक ऑफ ₹150 इन द बैंक बट यू डिड नॉट एंटर इन कैश बुक। बोल दिया उन्होंने, आपने डिपॉजिट किया बैंक में चेक, मतलब पैसे आए, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम वापस लिख देते हैं यहाँ पे, पासबुक से हमें कैश बुक पे जाना है। पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका, पैसे आए, तो बैलेंस इंक्रीज होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा। तो पासबुक में 150 रुपीज इंक्रीज हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है हमें, तो कैश बुक में हम कुछ नहीं कर सकते, पासबुक में ही कर सकते हैं जो भी करना है। तो ये डैश, तो ये भी डैश, तो -150 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 150 में माइनस कर देता हूँ। सिंपल एज दैट। ओके, चलो थर्ड वाले पे जाते हैं। फिर उन्होंने बोला द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ऑफ 40 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 10 फॉर बैंक चार्जेस। कैश बुक हैड नॉट बीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज फॉर देम। सिंपल, पासबुक में बैंक बैंक में हमारे पैसे पड़े हैं, तो बैंक के लिए जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, बैंक बैंक में जो डिपॉजिट करवाई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है,
वो जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है उसकी एंट्री बैंक ने कर दी है, हमने नहीं की। मतलब पासबुक में हो चुका है, कैश बुक में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के लिए सोच लेते हैं। इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो पासबुक में बैलेंस इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा कितने रुपए से? 40 रुपए से इंक्रीज होगा। तो 40 रुपए से इंक्रीज कर दूं, कैश बुक में डैश कर देता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे डैश। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इन दैट सिनारियो कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये डैश -40। ओके, तो यहाँ पे -40 करना है। डन। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है डेबिट ऑफ 10 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के लिए बैंक हमें जो सर्विस देती है उसके लिए बैंक चार्जेस निकाल देती है। तो बैंक ने अपने अकाउंट में से काट लिए, तो पैसे गए तो बैलेंस डिक्रीज होना चाहिए। पासबुक में हो गई है एंट्री, कैश बुक में अभी तक नहीं हुई है। तो पासबुक में हो गई है एंट्री, कैश बुक में नहीं हुई है, तो कर लेते हैं। देखो, पासबुक एंड कैश बुक, हमें तो बैलेंस से सोचना है, हमें तो बैलेंस से सोचना है। ठीक है, तो पासबुक में बैलेंस डिक्रीज हो गया होगा 10 रुपए से, तो 10 रुपए डिक्रीज कर देते हैं। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है, हमें तो कैश बुक और पासबुक दोनों को सेम करना है, तो ये 10 रुपए हो जाएगा। डन, तो प्लस कर देते हैं ये 10 रुपए। ओके, फिर उसके बाद अ चेक फॉर ₹1200 डिपोजिटेड इन योर अकाउंट नंबर 2 वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक टू दिस अकाउंट। अब देखो, आपने क्या किया था? 1200 रुपए आपने एक चेक डिपॉजिट किया था, नो डाउट, एक चेक डिपॉजिट किया था बैंक में। पर ये वाले अकाउंट में नहीं करना था, वो किसी और दूसरे अकाउंट में करना था। गलती से बैंक ने ये वाले अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में नहीं हुआ है। सिंपल। क्योंकि आपने जब डिपॉजिट किया था, आप सोचो, आपने जब डिपॉजिट किया था तब ये वाला जो था, ये वाला ट्रांजेक्शन जो था वो किसी और बैंक में जाना था ना, किसी और बैंक में जाना था। मतलब कई बार क्या होता है कि हर एक बैंक के लिए अलग अलग बैंक कॉलम होती है, हर एक बैंक के लिए अलग बैंक कॉलम होती है। ठीक है, तो जिस बैंक में आपने वो पैसे भरे होंगे, उस बैंक के कैशबुक में उस बैंक के अकाउंट में हमने वो पैसे डाले होंगे। पर यहाँ पे तो गलती से ये वाले अकाउंट में बैंक ने डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि गलती से पासबुक में एंट्री हो चुकी है, लेकिन कैशबुक में हमने वो वाले अकाउंट में एंट्री नहीं की है। तो सिंपली यहाँ पे ये पता चल रहा है कि पासबुक में एंट्री हो चुकी है, 1200 रुपए पैसे आए हैं और कैशबुक में नहीं आए हैं। सिंपल एज दैट, हमें यही समझना है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बोली, पासबुक एंड कैशबुक। पासबुक में पैसे आ गए हैं और कैशबुक में पैसे नहीं आए, तो पासबुक में 1200 रुपए लिख दिए है, कैशबुक में नहीं लिखा, दोनों को इक्वल करना है। 1200 रुपए माइनस कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस कर दो यहाँ पे 1200 रुपए सर। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला तो डिसऑनर्ड बिल वॉज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली 500 रुपए। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होती है, बिल डिसऑनर होती है 500 रुपए, तो बैंक ने वो पैसे काट लिए, बैंक ने वो पैसे काट लिए। तो बैंक में से पैसे चले गए, हमें तो पता ही नहीं है। उन्होंने बोला पासबुक में ही रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में नहीं। पैसे चले गए तो बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो पासबुक में बैलेंस हमने डिक्रीज कर देना है। पासबुक में बैलेंस में डिक्रीज कर देता हूं, कैश बुक में नहीं हुआ अभी तक। पासबुक में हो चुका है, कैश बुक में नहीं हुआ है। दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि कैश बुक में हम कुछ नहीं कर सकते, तो कैश बुक का उतना ही रहेगा, पासबुक का भी उतना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 500 रुपए प्लस करने पड़ेंगे। डन है, तो यहाँ पे 500 रुपए प्लस। ओके, चेक फॉर 700 पेड इनटू द बैंक वर नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। आपने आपने 700 रुपए का चेक बैंक में डाल दिया, पेड इनटू द बैंक, मतलब बैंक में क्रेडिट कर दिया, बैंक में डाला। मतलब आपके बैलेंस में आपने 700 रुपए डाले, तो बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए। पासबुक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका होगा, पासबुक में नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पासबुक और यहाँ पे कैश बुक लिखते हैं। पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो डैश कर दिया मैंने। हमने पैसे डाले तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक बैलेंस बढ़ गया है हमारा, अकॉर्डिंग टू कैश बुक हमारा बैलेंस 700 रुपए से बढ़ गया है। तो हम यहाँ पे 700 रुपए लिखना पड़ेगा। कैश बुक में हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हैं पासबुक में करेंगे। तो पासबुक को भी यहाँ पे 700 के ऊपर लाना पड़ेगा, तभी जाके दोनों इक्वल होंगे। तो 700 रुपए मैं इंक्रीज कर देता हूँ। चलो, उसके बाद उन्होंने बोला है रॉन्ग डेबिट ऑफ 100 अपीयर्स इन द पासबुक। रॉन्ग डेबिट ऑफ 100, थोड़ा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से। रॉन्ग डेबिट, पासबुक में डेबिट होना, मतलब आपको ये सोचना है, पासबुक में अगर कोई चीज डेबिट हो रही है मतलब पैसे आए कि पैसे गए, वो सोच लो बस। पासबुक में गलती से डेबिट हुआ मतलब पासबुक में क्रेडिट होता है तो पैसे आते हैं, मतलब बैलेंस इंक्रीज होता है। अगर पासबुक में डेबिट होता है मतलब पैसे जाते हैं, तो डिक्रीज होता है बैलेंस। तो गलती से उन्होंने पासबुक में बैलेंस कम कर दिया।
कैश बुक में तो हमने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा ना, गलती से उन्होंने गलती से किया, हमने थोड़ी किया। तो गलती ये हुई है कि पासबुक में 100 रुपए से आपका बैलेंस कम हो चुका है। क्यों यहाँ पे मैं बैलेंस से सोच रहा हूँ? क्योंकि सारी चीज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा बैलेंस है। अगर यहाँ पे बीओडी होता तो मैं बीओडी के हिसाब से सोचता, अगर बीओडी होता तो यहाँ पे मैं बीओडी के हिसाब से सोचता। क्या सोचता वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 100 रुपए डेबिट हो गया। डेबिट होना मतलब क्या? बीओडी इंक्रीज हो गया। क्रेडिट होता है तो पैसे आते हैं तो बीओडी डिक्रीज हो जाता है। अगर डेबिट होता है तो बीओडी इंक्रीज हो जाता है, बीओडी इंक्रीज हो जाता है। पर यहाँ पे बैलेंस से सोचना है। अगर क्रेडिट होगा मतलब पैसे आएंगे पासबुक में, अगर डेबिट होगा मतलब बैलेंस कम हो रहा है। तो गलती से उन्होंने पासबुक में बैलेंस 500 रुपए 100 रुपए से कम कर दिया। कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो बस हम कैश बुक और पासबुक को दोनों को इक्वल कर देते हैं, 100 रुपए वापस एड बैक कर देते हैं। कर दो एड बैक 100 रुपए, दैट्स इट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है अ चेक ऑफ 150 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर was entered in a cash book in December 2021 but the same was omitted to be paid into the bank। अब देखो, एक कस्टमर ने आपको 150 रुपीज का चेक दिया। आप जैसे ही चेक ले लेते हो ना, तो आप सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट कस्टमर अकाउंट ऐसे एंट्री कर देते हो। मतलब आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, पर आप गलती से भूल गए। बैंक में चेक डालोगे तब जाके पासबुक में वो चीज आएगी ना। सॉरी, तो अगर गलती से बैंक में कैश डाला, आपने चेक बैंक में डाला ही नहीं, चेक जो था वो बैंक में डाला ही नहीं, तो इन दैट सिनारियो वो जो आपका 150 रुपए जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन पासबुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने वो चेक बैंक में डाला ही नहीं है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है सर। तो कैश बुक में कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? 150 रुपए का बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब मुझे दोनों इक्वल करना है, तो ये 150 रुपए, ये 150 रुपए, ये 150 रुपए, डन है। ये 150 रुपए यहाँ पे डन हो गया। सारी चीज प्लस माइनस हो गई। कर लेते हैं। क्या आना चाहिए आंसर? मैंने बताया था, अगर आप बैलेंस से स्टार्ट करते हो प्लस से ही स्टार्ट करोगे। अगर प्लस में आंसर आया तो वो भी बैलेंस ही होगा, तो बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा। यहाँ पे कैश बुक पे पहुंचोगे, वो चीज सिंपल है। अगर प्लस में आंसर आएगा तो बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर माइनस में आंसर आया तो बीओडी एज पर कैश बुक। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो 5000 माइनस 300 माइनस 150, 5000 माइनस 300 माइनस 150 माइनस 40 माइनस सॉरी प्लस 10 माइनस 1200 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 150, दैट वुड बी 4770। 4770 प्लस में आंसर आया। तो अगर प्लस में आंसर आया मतलब ये क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक है आपका 4770। ओके, डन हो गया। ये सारा जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, ये सॉल्यूशन वाला। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि कैसे सॉल्यूशन हमने किया। डन। तो 28 के ऊपर चलते हैं। द पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल showed an overdraft of 6000 on 31/12/2021। मतलब 31/12/2021 के दिन ओवरड्राफ्ट दिख रहा है। सोचना ओवरड्राफ्ट से है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट देख लिया उन्होंने, ओवरड्राफ्ट ठीक है, पर वो भी किसके हिसाब से? पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो हमें स्टार्टिंग कैसे करना है? ओडी एस पर, बीओडी लिख देता हूँ, बीओडी एस पर पासबुक। ठीक है, कितने रुपए? 6000 रुपए। सिंपल। अब हमें सोचना है ओडी के हिसाब से, ओडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। चलो, अब फर्स्ट उन्होंने बोला है कि भाई चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31/12/2021। देखो ये सारे सेंटेंस है ना, थोड़ा समझने होते हैं। चेक इश्यू किया मतलब पेमेंट किया। तो पेमेंट किया आपने, किसी को चेक दे दिया, लेकिन सामने वाला पर्सन अभी तक बैंक में गया ही नहीं है और बैंक में जाके उसने पैसे कलेक्ट नहीं किए, तो मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुई है और कैश बुक में हो गई है। वही सोचना, बस हो गया। तो चलो, हमने स्टार्ट कहां से किया? पासबुक से। पहुंचना कहां पे है? कैश बुक पे। हम कैसे सोचेंगे? बीओडी से सोचेंगे सर। ओके, ओवरड्राफ्ट से सोचते हैं। आपने पेमेंट कर दिया, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कैश बुक में एंट्री हो चुकी होगी। अगर पेमेंट किया तो बीओडी इंक्रीज होगा, अगर पेमेंट किया तो बीओडी इंक्रीज होगा। तो बीओडी कितने से इंक्रीज होगा सर? 5500 रुपए से। जितने का चेक है इतने से इंक्रीज हो जाएगा बीओडी, क्योंकि पेमेंट करोगे तो ओडी इंक्रीज होता है, बैलेंस डिक्रीज होता है, लेकिन ओडी लिखा है तो ओडी इंक्रीज होगा। पासबुक में तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। दोनों को इक्वल करना है मुझे, तो मैं जो भी प्लस माइनस कर सकता हूँ वो पासबुक में कर सकता हूँ, कैश बुक में कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पे भी 5500, यहाँ पे भी 5500, यहाँ पे 5500 लिख दो।
दैट्स इट, हो गया। तो यहाँ पे भी 5,500 रुपए लिख दो। कोई डाउट इसमें? डन। चलो सेकंड। सेकंड में उन्होंने बोला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड अप टू 31/12/2021। चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिट करना मतलब क्या? पैसे आना। आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले, लेकिन अभी तक पासबुक में उस चीज की एंट्री नहीं हुई है। क्रेडिटेड अप टू 31/12 मतलब क्या? आपने तो पैसे डाल दिया, आपने तो चेक डाल दिया बैंक में, लेकिन बैंक ने अपने हिसाब से पासबुक में एंट्री नहीं की है, अभी तक बैंक अकाउंट में लाए नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या? पासबुक में एंट्री नहीं हुई है एंड कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे बीओडी से सोचना है। बीओडी से क्या सोचना है पहले सोचते हैं। देखो, पासबुक में आप सोचोगे पैसे आएंगे, पैसे आते हैं तो कैश बुक में तो एंट्री हो गई है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो कैश बुक में पैसे आएंगे तो बीओडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर पैसे आते हैं तो डिक्रीज ही होता है, पैसे जाते हैं तो इंक्रीज होगा बीओडी। तो डिक्रीज होगा तो 9,000 रुपए में माइनस में लिख देता हूँ। यहाँ पे भी 9,000 रुपए माइनस में लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 9,000 रुपए माइनस में लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 9,000 रुपए माइनस में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस में 9,000 रुपए। थर्ड है, चलो, बैंक कमीशन ऑफ 30 वॉज एंटर्ड ओनली इन पासबुक। बैंक कमीशन है 30 रुपए का, 30 रुपए का बैंक कमीशन है जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्डेड है, ओनली रिकॉर्डेड इन पासबुक। पासबुक में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड है 30 रुपीज कमीशन मिला, बैंक कमीशन। सॉरी, तो बैंक कमीशन जो है, बैंक कमीशन क्या होगा कि वो आप इंक्रीज होगा, हमारा खर्चा है या हमारी इनकम है, हमें तो पहले वो सोचना पड़ेगा। हमारा खर्चा है बैंक कमीशन या हमारी इनकम है, हमें वो सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं सोचूं, अगर आपको मैं बताऊं कि सर ये चीज हमारा खर्चा है, तो खर्चे से कैसे सोचेंगे कि अगर यहाँ पे देखो, थर्ड है, सर हमें सोचना है बीओडी, और बीओडी के हिसाब से हमें सोचना है कि हमारा पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है और कैशबुक में रिकॉर्ड, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया ओनली इन पासबुक। तो अगर पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है और कैशबुक में मुझे रिकॉर्ड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? ठीक है, तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा आप सोचो। तो पेमेंट ले लेंगी, बैंक कमीशन का मतलब क्या? बैंक अपना कमीशन काट लेगी। क्या? बैंक अपना कमीशन अपने हिसाब से काट लेगी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बीओडी की सर्विस लेते हो ना, तो इन दैट सिनेरियो बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करती है और कमीशन भी चार्ज करती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में बैंक ने कमीशन, अपना कमीशन जो था, उन्होंने कुछ सर्विस दी होगी तो उसका कमीशन उन्होंने काट लिया। ठीक है, तो अब उन्होंने पैसे काट लिए, तो 30 रुपीज यहाँ पे माइनस हो गया। पैसे काट लिए मतलब पैसे चले गए, तो पैसे जाएंगे तो बीओडी, बीओडी क्या होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। सॉरी, पैसे जाएंगे तो बीओडी इंक्रीज होगा। जस्ट अ सेकेंड, बीओडी इंक्रीज होगा तो 30 रुपए इंक्रीज होगा। पेमेंट करेंगे हम लोग, पेमेंट करेंगे तो बीओडी इंक्रीज होगा, कैश बुक में नो एंट्री। अब हमें दोनों जगह पे जाना है, तो ये 30 रुपीज डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 30 रुपीज डिक्रीज। ओके, फोर्थ, a check for 6,500 issued in settlement of a debt was encashed on 28/12/2021 but entered in the cash book as 8,500। देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले देख लेना ये चीज क्या है। फोर्थ वाला, हमें पासबुक एंड कैश बुक पे जाना है। क्या लिखा है उन्होंने? 6,500 रुपए हमने इश्यू किया चेक। चेक इश्यू करते हैं तो पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं तो ओडी इंक्रीज होता है। ठीक है, हमने पेमेंट कर दिया, बट एंटर्ड इन कैश बुक एज 8,500। पासबुक में भी रिकॉर्ड हो चुका है और कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो चुका है। देखो, 28 तारीख को ही रिकॉर्ड हो गया है, दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई वो बताता हूँ। आपने पेमेंट किया 6,500 रुपए का, तो पासबुक में तो आपका बीओडी इंक्रीज होगा 6,500 से, क्योंकि पेमेंट किया तो बीओडी इंक्रीज होता है। लेकिन कैश बुक में आपने रिकॉर्ड किया 8,500 से, कैश बुक में भी आपने बीओडी की तरह ही रिकॉर्ड किया, लेकिन 8,500 से रिकॉर्ड किया, मतलब 8,500 रुपए आपने बढ़ा दिए कि आपने 8,500 का पेमेंट कर दिया। तो अब दोनों को सेटल करना पड़ेगा। तो ये 8,500 तो 8,500 तक लाना पड़ेगा पासबुक को भी। तो यहाँ पे कितना रुपए? 2,000 रुपए और इंक्रीज करने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा तो ही होगा। तो 2,000 रुपए ऐड कर दो, दैट्स इट। प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर अगेन आ जाएगा 4,4,470। 4,4,7,0। देखो, प्लस से स्टार्ट किया था और प्लस पे ही आप आके रुके, मतलब बीओडी से स्टार्ट किया तो बीओडी पे ही हो आप अभी भी। तो बीओडी एज पर पासबुक से सीधा कैश बुक, दैट्स इट, खत्म हो गया बात। इतना इजी है, नॉर्मली करो, लॉजिक से करो, सब इजी है। ओके, चलो,
29 पे जाते हैं। 29th वाला जो सम है वो सेम सम है, जस्ट कंफर्म कर लेते हैं। हम्म 29th वाला जो सम है आपको मैं 29th वाला जो सम है ना, वो सेम सम है, डिट्टो सम है। डिट्टो सम है 29th वाला जो सम है, वो हमने एक सम किया था, दैट इज तो सम नंबर 25। 25 नंबर का सम हमने किया था, उसके जैसा ही है। 25 नंबर का जो सम है उसको डिवाइड बाई 10 करके उन्होंने वो 29 नंबर का सम दिया हुआ है। आपको देखना है तो मैं बता सकता हूँ, देखो 25 नंबर के सम में हमारा आंसर आया था, हमारा आंसर यहाँ पे आया था, बता देता हूँ। 25 नंबर के सम में 25 नंबर के सम में हमारा बीओडी आया था 1,08,000। सही है। ओके। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो उसका आंसर आएगा, को बता देता हूँ, 10,800। देख लो, है 10,800। तो ये सम हमें वापस करने की जरूरत नहीं है। इन केस इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस डाउन कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड बाय 10 करके उन्होंने बना दिया है सम। बाकी ये एडिशनल सम नहीं है। ओके। तो ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि सेम सम है, सेम सम को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज 25। ओके, 25 के जैसा ही है। चलो अब आते हैं एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर। अब सर ये एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है? देखो, एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है, जब कई बार क्या होता है, आपको लॉजिकली बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बैठते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि देखो, हम क्या करते हैं, करंटली जो कैश बुक में एंट्री हुई है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन कैश बुक में नहीं हुई है। तो हम क्या करते हैं, जो चीज कैश बुक में एंटर नहीं हुई है उसको एंटर कर दो पहले। क्या? जो चीज कैश बुक में नहीं एंटर हुई है उसको एंटर कर दो, ताकि क्या हो, कैश बुक का एक नया बैलेंस आए, जिसको बोलेंगे हम एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या, जो अभी तक जो दो बैलेंसेस है, अभी तक एक कैश बुक का बैलेंस होगा, एक पासबुक का बैलेंस होगा। कोई चीज ऐसी होगी जो पासबुक में रिकॉर्डेड होगी लेकिन कैश बुक में नहीं होगी। लेकिन आप सोचो, आपके हाथ में क्या है, जो चीज कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है उसको रिकॉर्ड कर दो। आपको अगर पता चल गया है कि कोई चीज रिकॉर्डेड नहीं है तो उसको रिकॉर्ड कर दो अच्छे से। तो उससे क्या होगा, रिकंसिलिएशन के रीजंस कम हो जाएंगे। रिकंसिलिएशन के बहुत सारे रीजंस होंगे पहले, लेकिन कैश बुक में आप अमेंड कर दोगे। कैश बुक अमेंड करना क्या, चेंजेस करना, उसके अंदर जो चीज नहीं रिकॉर्डेड थी उसको रिकॉर्ड कर दो, सही तरीके से रिकॉर्ड कर दो। ठीक है। तो रिकंसिलिएशन के जो रीजंस होंगे ना वो कम हो जाएंगे, तो रिकंसिलिएशन इजी हो जाएगा। ठीक है, रिकंसिलिएशन इजी हो जाएगा। तो वो इजी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, एडजस्टेड कैश बुक बनाया। आपको कुछ नहीं करना है। एडजस्टेड कैश बुक मतलब सिंपल सिंपल नॉर्मल वाला कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक मतलब सिंपल सिंपल नॉर्मल वाला कैश बुक। मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे सर इतना इजी चीज है। देखो, सबसे पहले उन्होंने 38 सम दिया है। 38 सम उन्होंने क्या बोला है पहले मैं बता देता हूं। उन्होंने बोला है द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शो ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैंक कॉलम था, उसके अंदर ओवरड्राफ्ट था। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस। हाँ, कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, 5,000 रुपए दिख रहा है। ओके। वेर एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड ओवरड्राफ्ट इज 4,200। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब बैंक ने जो हमें बताया उसके हिसाब से ओवरड्राफ्ट 4,200 रुपए का है। ठीक है। For the following differences were noticed in between two records। ठीक है, ये इतने डिफरेंसेस है, देखो इतने डिफरेंसेस है, नो डाउट। लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या बोला है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक। देखो, आपको इतना बड़ा सम नहीं आने वाला है, आपको इतना बड़ा सम नहीं आने वाला है, पर आपको ये बता दूं, ये अगर समझ लोगे तो आपको इंटरमीडिएट के अंदर काम आएगा जरूर। इंटरमीडिएट के अंदर काम आएगा जरूर। बड़ा सम नहीं आएगा, मुझे पता है, आपको बता रहा हूँ। पर ये अगर यहाँ पे समझ लोगे तो इंटरमीडिएट में मैं 100% श्योर हूं कि आपको ये काम आने वाला है, क्योंकि इंटरमीडिएट में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो लोग पूछ सकते हैं। चलो, तो पहले क्या करना है, अमेंडिंग कैश बुक बोला है तो एडजस्टेड कैश बुक लिखते हैं हम लोग। एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं।
एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या है? देखो पहले मैं बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वही चीज आपको करनी है। चलो स्टार्ट करेंगे। चलो एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज कैश बुक में नहीं रिकॉर्डेड है मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, सारी चीज रिकॉर्ड कर देंगे। अब स्टार्टिंग बैलेंस तो लिखना पड़ेगा ना, एडजस्टेड कैश बुक। ये आपका बैंक कॉलम ही है, सिर्फ बैंक कॉलम ही है सिर्फ ये। कैश बुक मतलब कैश कॉलम नहीं है, ये बैंक कॉलम ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक का कॉलम ही यहाँ पे चलिए। चलो ओपनिंग बैलेंस क्या लिखूंगा? ओवरड्राफ्ट 5,000। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट पे लिखेंगे, मैंने बोला था ओवरड्राफ्ट क्रेडिट पे लिखते हैं, बैलेंस होता है तो वो डेबिट पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट पे लिख देता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट पे मैंने 5,000 लिख दिए। चलो पहली चीज पढ़ते हैं। चेक ऑफ 2,400 इशूड बट नॉट एनकैश्ड बाय कस्टमर। आपने चेक 2,400 रुपए का इश्यू किया, नॉट एनकेस्ड बाय कस्टमर। अब सोचते हैं, आपने इश्यू किया, कस्टमर ने बैंक के पास नहीं गया, कस्टमर चेक लेके गया था लेकिन बैंक के पास नहीं गया, मतलब मैंने वो चीज कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, तो मुझे वो पासबुक में नहीं रिकॉर्ड हुई। यहाँ पे तो मुझे कौन सी चीज रिकॉर्ड करनी है? कैश बुक में जो नहीं हुआ है वो रिकॉर्ड करना। पासबुक में जो ऑलरेडी हो चुका है वो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पासबुक में जो ऑलरेडी हो चुका है, कैश बुक में नहीं हुआ है, वही कंसिडर करेंगे, तो ये रिकंसिलिएशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पासबुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में हो चुका है। चलो दूसरा देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट करना मतलब पैसे डाले आपने, पैसे डाले और क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ मतलब क्या? पासबुक में अभी तक नहीं आया, रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, तो ये भी पासबुक में, ये भी रिकंसिलिएशन में जाएगा। कैश बुक में जो नहीं रिकॉर्ड हुआ है ना, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग बस। सी वाला ट्रांजेक्शन, कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹100। कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, हाँ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या बोला है? कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस का मतलब क्या? पेमेंट आप करते हो, तो कलेक्शन चार्जेस से आपका पेमेंट होता है। देखो ये कैश बुक है, कैश बुक में सिंपल है, पैसे आएंगे तो डेबिट करो, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट करो, सिंपल है। पैसे जाएंगे, बैंक चार्जेस मतलब खर्चा है, खर्चा है तो क्रेडिट कर दो, पैसे जाएंगे तो बाय बैंक चार्जेस लिख देते हैं। कैश बुक है ना, सिंपल सिंपल एकदम, फंडा सिंपल है। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, सिंपल है। चार्जेस कितने रुपए? 100 रुपए। एंटर नहीं किया तो 100 रुपए लिख दो, सिंपल है सर, एंट्री कर दी, ओके। पासबुक में रिकॉर्ड था, कैश बुक में नहीं था तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 300 रुपए। बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक मतलब बैंक ने चार्ज किया, कहीं बैंक इंटरेस्ट आप इनकम मत समझ लेना। ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट लेती है, तो हमारा खर्चा हुआ, तो अगर हमारा खर्चा हुआ तो पैसे जाएंगे। पासबुक में रिकॉर्डेड है तो पासबुक में उन्होंने चार्ज कर लिया, मतलब पासबुक में उन्होंने पैसे ले लिए, तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, तो जाएंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में मैं लिख देता हूँ भाई बैंक इंटरेस्ट। खर्चा हुआ तो इंटरेस्ट कितने रुपए? भाई 300 रुपए का खर्चा है सर, लिख दिया। फिर उसके बाद बोला है चेक डिसऑनर डेबिटेड बाय बैंक नॉट इन कैश बुक ₹400। चेक डिसऑनर हुआ। देखो चेक डिसऑनर होता है ना, मतलब क्या? चेक हमें, किसी ने हमें चेक दिया होगा, तो हमने क्या एंट्री की होगी कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पर्सन अकाउंट किया होगा। किसी ने हमें चेक दिया होगा तो हमने क्या किया होगा? बैंक अकाउंट की डेबिट पे या तो कैश बुक की डेबिट पे लिख दिया होगा कि 400 रुपए हमें मिल गए। लेकिन जब चेक डिसऑनर होता है तो उसकी रिवर्स इफेक्ट करते हैं हम लोग। तो रिवर्स इफेक्ट मतलब क्या? हम क्रेडिट करते हैं वो चीज। तो पासबुक में वो रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में हमें वो रिकॉर्ड करना बाकी है। तो चेक डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं कि भाई डेबिट में जो लिखा है वही चीज रिवर्स करके हम क्रेडिट पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे बाय लिख देंगे, बाय डिसऑनर, कि भाई जो पैसे आए थे वो अभी चले गए क्योंकि हमारा चेक पास ही नहीं हुआ। तो 400 रुपए जो हमने लिखे थे डेबिट पे वो क्रेडिट कर दो, दैट्स इट, वो डिसऑनर हो गया है। फिर उसके बाद क्या करना है? इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹400। इंटरेस्ट हमें मिला, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ गया और बैंक ने रिसीव कर लिया हमारे बिहाफ के ऊपर, हमें पता ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट में पैसे आए ना, पैसे आए हमारे पास, पैसे आएंगे तो क्या पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश में रिकॉर्ड कर, पैसे आए तो डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, दैट्स इट। बस कैश बुक में जो नहीं रिकॉर्डेड था वो मैं रिकॉर्ड कर लिया, हो गया। अब अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, अमेंडेड एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं कि भाई कितना है बैलेंस, या ओडी है तो ओडी आने वाला है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। 5,100 प्लस 300 प्लस 400, तो 5,800 का टोटल है। 5,800 का टोटल, उसमें से 5,400 रुपए माइनस कर दो तो 5,400, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है।
क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टू बैलेंस, क्रेडिट डाउन करेंगे तो इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज बीओडी एज पर कैश बुक। अगर हमें अब हमें क्या करना है, अब हमें रिकंसिलिएशन करना है। अगर मुझे अब रिकंसिलिएशन करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट रखूंगा कि बीओडी एज पर कैश बुक 5,400 रुपए। क्यों, बीओडी है ना, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 5,400 रुपए, जो मुझे कंसिडर करना है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 5,400 रुपए, ठीक है, कर लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है अब जो चीज पासबुक में जो रिकॉर्ड हो चुका है उसको वापस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, बैंक रिकंसिलिएशन मतलब ही क्या है कि भाई दोनों में रिकॉर्ड हो चुकी है जो चीज, वो बैंक रिकंसिलिएशन का रीजन नहीं बनेगा। अब क्या करना है, जो पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है वही कंसिडर करेंगे। दोनों जगह पे रिकॉर्ड जो चीज हो गया है, ये चार चीज, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, पहली दो वाली को ही करूंगा। ठीक है, चलो तो पहले चेक ऑफ 2,400 इश्यूड बट नॉट एनकेस्ड बाय कस्टमर। चेक ऑफ 2,400 इश्यू किया, 2,400 का चेक आपने इशू किया मतलब पेमेंट कर दिया, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। अब हमें सिंपल सिंपल सोचना है, बीओडी से मुझे सोचना है, मैं कैश बुक पे हूं, मुझे पासबुक पे जाना है, कैश बुक पे हूं, मुझे पासबुक पे जाना है। चलो हम सोचते हैं ओवरड्राफ्ट से। आपने चेक इशू किया मतलब पेमेंट किया, पेमेंट करोगे तो बीओडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा। क्यों, पेमेंट करोगे तो ओडी इंक्रीज होता है। तो कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड कर दिया है 2,400 रुपए, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। तो हमें पासबुक में जाना है, ये सेम रहेगा, पासबुक का सेम रहेगा तो कैश बुक में भी डैश लाना पड़ेगा। 2,400 रुपए सर माइनस कर दो, तो ए वाले ट्रांजेक्शन के लिए 2,400 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा है। चलो अब बी वाले ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। बी वाले ट्रांजेक्शन में उन्होंने बोला है कलेक्शन चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 1,200, चेक डिपोजिट किया, डिपॉजिट करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो बीओडी डिक्रीज होता है, पैसे पेमेंट करोगे तो बीओडी इंक्रीज होता है, पैसे आते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है। तो कैश बुक है, मुझे पासबुक पे जाना है, तो पैसे आए तो कैश बुक में मैंने बीओडी को डिक्रीज कर दिया होगा, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो 1,200 रुपये प्लस कर दो, यहाँ पे 1,200 रुपये प्लस कर दो, डन। चलो 5,400 माइनस 2,400 प्लस 1,200, देखो 4,200, प्लस से स्टार्ट किया प्लस पे हुआ। कैश बुक से हम आते हैं पासबुक के ऊपर, अगर बीओडी से अगर प्लस से स्टार्ट किया प्लस आंसर आया तो बीओडी ही रहेगा, बीओडी एज पर पासबुक। देखो उन्होंने जो बोला था 4,200 का बीओडी है हमारा, मैच हो गया, मतलब हमारे सारे रीजन आ गए, सिंपल ऐसा। ओके, हो गया ये सम भी डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट वाला सम है, जल्दी से कर लेते हैं। 31, ये भी अच्छा सम है, ये भी सेम टू सेम एडजस्टेड कैश बुक वाला सम है, कर लेते हैं। चलो उन्होंने बोला है कि द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश बुक ऑफ मेसर्स आदर्श ट्रेडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। क्या बोला है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1407 एंड बैलेंस क्रेडिट डाउन 960 है। कैश बुक दिया हुआ उन्होंने, कैश बुक मतलब ये सिंपल है, बैंक कॉलम दी हुई है उन्होंने, बैंक कॉलम दी हुई है। कैश बुक में बैंक कॉलम में क्या किया होगा, ओपनिंग बैलेंस 1407 था, क्लोजिंग बैलेंस 960 है। ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस माना जाएगा। क्यों, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड पे 960 आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, 960 आएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट, ये इन्वेस्टिगेशन से इतनी चीजें उन्होंने फाइंड आउट की। ठीक है, पर लास्ट में क्या बोला है, show what adjustment will you make in cash book, what adjustment will you make, what adjustment will you make in cash book मतलब क्या, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली वो लोग बोल रहे हैं कि आप अमेंडेड कैश बुक बनाओ, इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि अमेंडेड कैश बुक आप बनाओ। ठीक है, अमेंडेड कैश बुक बनाओ एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ ऑन 30th सितंबर 2021। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर जी, हम बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक, तो अमेंडेड एडजस्टेड या अमेंडेड, ठीक है एडजस्टेड लिख देता हूं, एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। सिंपल हमारा रूल क्या होगा, हमारा रूल सिंपल होगा, पैसे आए तो डेबिट, पैसे गए तो क्रेडिट, सिंपल एज दैट। ओके, अब यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस कौन सा लिखना है,
अब ये गलती मत करना, इसका ओपनिंग ही वापस न मत लिख देना, और हमें क्लोजिंग लिखना है, ये 960 लिखना है। उस दिन 960 ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस था, वरना अगर ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे तो वापस वही इफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस उस दिन क्या बैलेंस था वो हमें कंसिडर करना है कैश बुक में भी। तो उस दिन हमारा डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस, जस्ट अ सेकेंड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए, 960। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 960 रुपीज आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलो लिख दिया हमने। अब जो जो चीज कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुई है वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, बाकी की चीज रिकंसिलिएशन में जाएगी, दैट इज क्लियर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस ऑफ 35 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस था, मतलब बैंक चार्जेस मतलब हमारा खर्चा, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बोल दिया खर्चा हुआ, खर्चा है मतलब क्रेडिट पे लिखेंगे, ठीक है, क्रेडिट पे लिख देते हैं बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, कितने रुपए, 35, 35 रुपीज। ओके, चलो उसके बाद उन्होंने बोला है अ चेक ऑफ 47 इश्यूड टू सप्लायर वर एंटर्ड बाय मिस्टेक एज अ रिसीट इन कैश बुक। थोड़ा शांति से, चेक ऑफ 47 इश्यूड टू सप्लायर, इसका मतलब क्या, आपने इश्यू कर दिया मतलब पेमेंट कर दिया आपने, 47 रुपीज का चेक आपने पेमेंट किया, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपने गलती से कैश बुक के रिसीट साइड पे लिख दिया। रिसीट मतलब क्या, डेबिट साइड पे। अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो अगर आपने पेमेंट करते हो तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा अभी, कि 47 रुपीज आपको पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट पे लिखना था ना, लेकिन गलती से उन्होंने क्या किया, डेबिट पे लिख दिया 47, गलती से उन्होंने डेबिट पे लिख चुके हैं वो लोग। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। उन्होंने जो चीज पेमेंट की थी वो रिसीट की जगह पे लिख दिया, तो वो तो गलत किया। तो हम वो कैश बुक में गलती हुई है ना, तो कैश बुक की गलती हम कैश बुक में सुधार सकते हैं, तो कैश बुक में सुधार देंगे। कैसे सुधारेंगे, देखो, डेबिट हो गया, वही चीज मुझे क्रेडिट करनी थी, तो अगर डेबिट में गलती की थी, अगर क्रेडिट पे मैं 47 ही लिखूंगा तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इफेक्ट जीरो हो जाएगी। ओके, इफेक्ट जीरो हो जाएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से लिखना पड़ेगा। डबल अमाउंट से मतलब क्या, यहाँ पे मैंने जो पेमेंट मुझे दिखाना था, मैंने रिसीट दिखा दिया था 47, मुझे दिखाना था पेमेंट, तो मुझे डबल अमाउंट से अगर मैं लिख दूंगा, मैं क्या करूंगा 47 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या करूंगा 47 एक बार जो लिखा, एक बार मैंने जो 47 लिखा उससे मैंने क्या करूंगा, जो मैंने गलती वाला 47 किया था उसकी इफेक्ट को नलीफाई करूंगा। ये 47 मैंने गलती से लिख दिया था, एक बार मैं 47 लिखूंगा तो उससे क्या होगा, इसकी इफेक्ट नलीफाई होगी, इसकी इफेक्ट नलीफाई होगी। लेकिन दूसरी बार जब 47 लिखूंगा तब मेरा करेक्ट हो जाएगा कि आपने पेमेंट किया। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, सीधा सीधा इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए 94 रुपीज क्रेडिट पे लिख दो, आपका काम डन है, आपका काम डन है। ऑलरेडी 47 डेबिट था, मुझे क्रेडिट पे 47 लिखना था, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट पे लिख दिया, काम डन हो गया, ठीक है। तो बाय एरर, बस इतना ही लिखना अपने को, हमें कहाँ बताना है भाई, तो बाय एरर, ठीक है, एरर को रेक्टिफाई मैंने कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है अ चेक ऑफ 18 वॉज रिटर्न बाय बैंक मार्क्ड एज रिफर टू ड्रॉवर बट इट्स नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। रिफर टू ड्रॉवर का मतलब क्या, किसी ने किसी ने आपको चेक दिया होगा, तो आपने बैंक में डाल दिया होगा कि ये लो हमारा 18 रुपए का चेक है, किसी ने दिया था तो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दो, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में डाल दो, लेकिन उन्होंने वापस दे दिया। रिफर टू ड्रॉवर का मतलब क्या, डायरेक्ट चेक बाउंस हो गया। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आप क्या करते हो, उल्टी एंट्री इफेक्ट कर देते हो, उल्टी इफेक्ट कर देते हो तो जो डेबिट किया था हमने उसको क्रेडिट कर देंगे, रिफर टू ड्रॉवर। तो बाय डिसऑनर लिख देता हूँ कि बाय डिसऑनर की वजह से हमारा 18 रुपए का चेक जो था वो चला गया, तो हमने 18 रुपए डेबिट किए थे, वो मैंने डिसऑनर की वजह से क्रेडिट कर दिए, जो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में नहीं हुआ है। द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर 2021 शुड हैव बीन 1470। थोड़ा ध्यान से, करंटली हमने सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में, सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में जो बैलेंस हम लेके आए थे वो कितना है, 1407, देखो है 1407, लेकिन वो कितना होना चाहिए था, 1470, 1470 होना चाहिए था, मतलब कुछ ज्यादा होना चाहिए, डेबिट पे कुछ बैलेंस यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, 63 रुपीज ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमने कम लिखा, तो ज्यादा होना चाहिए था, तो मैं करेक्ट कर सकता हूँ कैश बुक में। तो डेबिट में यहाँ पे टू एरर लिख के, एरर को रेक्टिफाई करके 1470 मुझे लिखना था,
लिख कितना दिया 1407, तो 63 रुपीज डेबिट में मैं एक्स्ट्रा लिख दूंगा, तो उससे क्या होगा, 63 रुपीज अगर डेबिट में मैं एक्स्ट्रा लिख दूंगा तो उससे क्या होगा, मेरा बैलेंस करेक्ट हो जाएगा, मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है चेक पेड टू सप्लायर रुपीज 214, 370 एंड 30 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या बोला है, कैश पेड टू सप्लायर्स, आपने पेमेंट किया, आपने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन वो जो सप्लायर्स थे जिसको आपने पेमेंट किया था वो अभी तक बैंक के पास नहीं गए। तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो चुका है ना, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये कहाँ पे जाएगा सर, ये रिकंसिलिएशन में जाएगा, रिकंसिलिएशन में जाएगा। फिर एफ, डिपॉजिट ऑफ 1542 ऑन 30 सितंबर वर क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 2 अक्टूबर। आपने डिपॉजिट किया पैसा, अगर आपने डिपॉजिट किया तो कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में सितंबर के बाद अक्टूबर में बैंक ने एंट्री की, मतलब ये रिकंसिलिएशन का रीजन हुआ, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो चुका है डिपॉजिट किया, तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अगेन ये रिकंसिलिएशन में जाएगा। अगर कैश बुक की कोई गलती है जिसको हम सुधार सकते हैं तो वो सुधारेंगे यहाँ पे, पासबुक की कोई गलती यहाँ पे कैसे सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, वो रिकंसिलिएशन में जाएगी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है बैंक चार्जेस a check wrongly to others trading 72 rupees। बैंक चार्ज अ चेक wrongly to others trading rupees 72। गलती से बैंक ने आपके अकाउंट में से 72 रुपीज निकाल दिए, तो ये गलती किसकी है, ये तो पासबुक की गलती है, मतलब बैंक की गलती है, कैशबुक की थोड़ी गलती है, ये किसी की गलती नहीं, पासबुक की गलती है तो वो रिकंसिलिएशन में लिखेंगे डायरेक्टली। कैशबुक की कोई गलती है और हम सुधार सकते हैं या नहीं रिकॉर्ड किया है तो करेंगे, ये चीज तो गलती है ना, गलती को थोड़ी लिखेंगे हम, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी सीधा रिकंसिलिएशन में जाएगा, पासबुक की गलती है तो रिकंसिलिएशन में। बैंक स्टेटमेंट शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ 124, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मतलब पासबुक के हिसाब से 124 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, जो चीज हमें रिकॉर्ड करनी थी कैशबुक में वो हमने रिकॉर्ड कर दी है, दैट्स इट, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो बैंक में हम लिखते हैं हमारा अमेंडेड कैशबुक का बैलेंस कितना होगा, 960 प्लस 63, दैट वुड बी 1023। 1023 यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन अगर आएगा तो कितना आएगा, 1023 माइनस 18 माइनस 94 रुपीज माइनस 35 रुपीज, दैट वुड बी 876 रुपीज। 876 रुपीज क्या आ जाएगा, बैलेंस क्रेडिट डाउन आ जाएगा। बैलेंस क्रेडिट डाउन का मतलब क्या, आपने जो डेबिट के लिखा था, मतलब आपका अमेंडेड कैशबुक का बैलेंस आ जाएगा 876। तो अब आप क्या लिख सकते हो, स्टार्टिंग में ही बैलेंस एज पर कैश बुक 876 रुपीज, ये बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा, क्यों, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है ना क्रेडिट से, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक से मैंने स्टार्ट किया, अब जो जो भी रिकंसिलिएशन वाली चीज है वो यहाँ पे रिकंसिलिएशन कर देते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, बैलेंस, और वो भी कैश बुक। ठीक है, तो हमें बैलेंस से सोचना है, और वो भी कैश बुक से मुझे कहाँ पे जाना है, बैलेंस से सोचना है, कैश बुक से मुझे पासबुक पे जाना है। चलो रिकंसिलिएशन वाली चीज सोचते हैं, जो ऑलरेडी कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड कर दी वो अब रीजन नहीं रहा रिकंसिलिएशन का, जो मैंने जो मेरा पासबुक का और कैश बुक का मिसमैच है वही वाले ट्रांजेक्शन में कंसिडर करूंगा। मिसमैच वाले ट्रांजेक्शन के सामने मैंने रिकंसिलिएशन लिख चुका हूं, वही करेंगे अब। देखो ई वाला ट्रांजेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, चेक पेड मतलब पेमेंट कर दिया आपने, कितने रुपए का पेमेंट, 214 रुपीज प्लस 370 रुपीज प्लस 30 रुपीज, मतलब 614 रुपीज। 614 रुपीज का आपने पेमेंट कर दिया था, लेकिन वो अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हम बैलेंस से सोचेंगे, पेमेंट किया तो बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है तो कैश बुक में हमने 614 रुपीज का बैलेंस डिक्रीज कर दिया होगा, लेकिन पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो हम पासबुक पे जाएंगे, यहाँ पे 614 आ जाएगा, है 614। ठीक है, तो यहाँ पे 614 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी मुझे 614 प्लस करना पड़ेगा, मैं ई ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ, डन है। चलो, अब इसके बाद बैलेंस ही सोचना है मुझे कैश बुक से, ये ई लिख देता हूँ यहाँ पे, कैश बुक से मुझे पासबुक पे जाना है, ई एफ, एफ पे सोचते हैं, डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब पैसे आए, पैसे आए तो कैश बुक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा, तो कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज होगा 1542। ठीक है सर, 1542 इंक्रीज कर दो, पासबुक में वो चीज नहीं रिकॉर्ड हुई है, अब दोनों को इक्वल करना है, ये डैश तो ये भी डैश, 1542 डैश, तो ये 1542 यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
ओके, एफ। फिर यहाँ पे जी, जी उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है बैंक चार्ज द रॉन्गली टू आदर्श ट्रेडिंग। बैंक बैंक चार्ज करती है ना, मतलब हमारे अकाउंट में से काट लेती है, हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लेती है। तो हमारे अकाउंट में से पैसे चले जाएंगे। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैशबुक में नहीं हुआ है। यहाँ पे बैंक ने अपने हिसाब से काट लिया, गलती की उन्होंने, हमने थोड़ी रिकॉर्ड करी, हम कैशबुक में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर बैलेंस से हम सोचेंगे, कैशबुक एंड पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, हमें बैलेंस से सोचना है। अगर उन्होंने डिडक्ट कर लिया तो बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो सर 72 रुपीज डिक्रीज हो गए। अब हम जो भी करेंगे वो कैशबुक पे प्लस माइनस करना है। तो पासबुक में जो हो चुका वो हो चुका, दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 72 यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। कर लेते हैं 72 माइनस, यहाँ पे 72 रुपीज माइनस कर दो, दैट्स इट। 876, 876 प्लस है, प्लस 614 माइनस 1542 माइनस 72। देखो बैलेंस से हमने स्टार्ट किया था, बता रहा हूं एक चीज, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो हम पहुंचेंगे कहां पे, पासबुक पे। ठीक है, हमारा आंसर माइनस में 124 आया है। मैंने बताया था अगर बैलेंस से स्टार्ट किया, अगर बैलेंस से स्टार्ट किया और आंसर भी प्लस में आए तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस। उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस। लेकिन अगर बैलेंस से स्टार्ट किया और आंसर माइनस में आए तो उल्टा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बीओडी आ जाएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये हमारा मैच हो गया ना, देख लो। ये एच वाला ट्रांजेक्शन जो है, एच वाला ट्रांजेक्शन उन्होंने सामने से बता दिया है एच वाले ट्रांजेक्शन में कि बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 124। तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपका ओवरड्राफ्ट ही है ना 124 रुपए का, वो चीज उन्होंने बता दी। दैट्स इट, वही तो था हमारा आंसर। ओके, तो ये सारे सम खत्म हुए, जो इलस्ट्रेशन थे वो खत्म हुए। ठीक है, एडजस्टमेंट में अनसॉल्व जो सम्स है वो बाकी है, पहले हम वो करेंगे, अनसॉल्व वाले सम्स करेंगे। अनसॉल्व सम्स करने के बाद सीधा सीधा हम एमसीक्यूज के ऊपर जाएंगे। एमसीक्यूज करने करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर के मूव ऑन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई लेक्चर। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक्स अ लॉट।